बदला सिर्फ अपनी जान से अदा किया जाता है। लेकिन तुम ये अपनी खिदमत से अदा करोगे। जो आपका हुक्म होगा वही करूंगा मैं। करना ही पड़ेगा। फर्ज की तरह करूंगा। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें तबाह कर दिया है, लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं हैं। फतुहात का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह का नेक मकसद जब तक हमारे दिलों में है, हम जालिमों को यूं ही खौफजदा किए रखेंगे। शिकस्त का नहीं सोचेंगे हम लोग। हमारा हदफ वाज़ेह है। और वो हदफ है कोपरो हिसार। जनाब, हमारा मौजूदा ठिकाना मरमरा चेक के बहुत करीब है। क्या ये एहतियाती तदबीर है? ये जगह हमारे लिए फतह को आसान करेगी। ये खुफिया है और यही बेहतरीन है। मेरे सरदार मरमरा चेक के इतने करीब हैं हम। उक्ताम साहब को ये बात बताएंगे क्या आप? ये काम मुकम्मल करते हैं पहले हम। अगर जरूरत हुई तो उन्हें आगाह कर देंगे। मैं समझ गया जनाब। वो भी तैयारी में मसरूफ है। दीवान में जो हमने कहना था वो कह दिया। हम किसी से कुछ नहीं छुपाते, याद रखो। बस ये मंजरी के तैयार हो जाए तो ज्यादा सख्ती से इस बार हम लावर होंगे इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। जनाब, अख्तैमूर के बारे में क्या ख्याल है? अख्तैमूर जनाब, जरकुताए, अख्तैमूर साहब के निशानात मिल गए। उन्हें सोफलर में रखा गया है। यकीन है तुम्हें? निशानात से अंदाजा लगाया मैंने। वो सब सोफलर की तरफ इशारा करते हैं। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हम अख्तैमूर को वापस लेकर आएंगे। मेरा बेटा हमेशा तकलीफ में रहा है। या रब, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। आमीन। आयशा, इंशाअल्लाह उस्मान और सिपाही अख्तैमूर को ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करें। उस्मान साहब अख्तैमूर को उनके पास नहीं छोड़ेंगे। वो वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आयशा खातून, इंशाअल्लाह। शुक्रिया। सब लोग मेरी बात सुने। बाइंदर साहब की शादी के हवाले से बताया जा रहा है। ओक्ताम साहब की बेटी आलचिचिक की शादी बाइंदर साहब से होने जा रही है। यानी शहर में आप तमाम लोगों को दावत दी जाती है। ऐसा मत करो अलचिचिक। लड़की ने मेरे बेटे को मुश्किल में डाल दिया है और अब वो शादी करने जा रही है। देख रही हैं आप। पुरसुकून हो जाए आयशा खातून। आप सब यहाँ हैं ख़वातीन? मैं यहाँ आप सबको खुशखबरी देने आई हूँ। लगता है आपने पहले ही सुन लिया। जी हाँ बेंगे खातून, सुन लिया है। शादी मुबारक हो।
उम्मीद है कि एक माँ की हैसियत से आपको इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, ताहम मुझे यहाँ अफसोस ही नजर आ रहा है। क्या आप इसलिए नाराज हैं कि हमने आलचिचिक की शादी आपके बेटे से नहीं की? बेंगे खातून, आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? आप हमारा वक्त जाया ना करें। और अब मैं ये जान गई हूँ कि आप लोग नाराज हैं। क्या ये वाकई जुर्म है कि मेरी बेटी अलचिचिक बहुत खूबसूरत है? बहुत से मर्द उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी एक की दुल्हन बनेगी। ठीक है ना आयशा खातून? तैमूर आसपास नजर नहीं आ रहा। क्या बाहर निकलते हुए शर्म आती है उसे? तैमूर एक सिपाही है बेंगे खातून। उसके पास अपने फर्ज के अलावा किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। मेरे बेटे की फिक्र ना करो, वो आखिरकार उसे भूल जाएगा। यकीनन वो करेगा, उसे करना पड़ेगा। और हाँ, उस्मान साहब को मेरा सलाम कह देना। और आप सब शादी में जरूर आइएगा। आयशा, बराए मेहरबानी आप पुरसुकून हो जाएं। वो यहाँ दिखावा करने आई थी। हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब मैं अपने बेटे को तलाश कर लूंगी। इंतजार करो। मैं उसे रोक सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। लेकिन जब वक्त आएगा तो मुझे बिल्कुल नहीं रोकना, बिल्कुल नहीं। हुजूर, हर तरफ सिपाही मौजूद हैं। उनकी तादाद काफी ज्यादा है जनाब। आज हम अपनी तलवारें कुफ्फार के खून से रंगेंगे। ठिकाने तक तो पहुंच गए, अब इनके सर भी कल्म कर देंगे। हमला करो, मार दो इन्हें।
आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम अपने भतीजे को ढूंढ रहे हो ना? मैं जो चाहता हूँ हासिल कर लेता हूँ। तुम्हें आज यहाँ आग तैमूर की लाश भी मिलेगी। तुम उसे जिंदा नहीं देख सकोगे। आग तैमूर को लेकर जाऊंगा मैं और जान लूंगा तुम्हारे। हमला! आ जाओ, लड़ो मुझसे। आ जाओ। उस्मान, मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ। और मैं अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने आया हूँ यहाँ। सुना तुमने? मैं उनके साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। तो आ जाओ ना फिर, आओ ना। और हाँ, माशाल्लाह। हे माशाल्लाह।
मुझे लगता है कोनूर का इम्तिहान लेना चाहिए, उसके बाद हम इसे काम देंगे। अपना हुनर दिखाओ। माहिर हो, बिल्कुल आवजे की तरह तुम मेरे मुहाफिज और एक खादिम की तरह रहोगे। अब जाओ। क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उस्मान की तबाही है और मैं ये करूंगी। उसके बाद वो जान लेगा कि मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। तुर्गत और कोनूर सिर्फ शुरुआत है, देखते जाओ। वो आपके बहुत करीब होगा। मैं अपने दोस्तों को करीब रखती हूँ और अपने दुश्मनों को उससे भी ज्यादा करीब। तुम कोनूर पर नजर रखो जब तक हमें यकीन न हो कि वो हमारे साथ है। जैसे आपका हुक्म। बोलो, हम नहीं कर सकेंगे। चलो पीछे हटो। ओलोफ, तुमने मेरे बहुत से लोगों को मार दिया। अब तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जाओगे। माशाल्लाह मेरे बहादुर हो, माशाल्लाह। आ जाओ मेरे पास मेरे बहादुर बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके दिल आपके बाजुओं की तरह मजबूत थे। जब तक आप लोग मुत्तहिद होकर रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बाबा। बुरान, बुरान मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये जख्म ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, ठीक हो जाओगे। जनाब देखिए बुरान को। हुजूर, मेरे भाई। उस्मान साहब आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम मेरे भाई, ठीक हो जाओगे। सब्र करो, सब्र करो। मोरान, मेरे भाई। हुजूर। हौसला रखो। हुजूर मैं ठीक हूँ। हिम्मत रखो, जल्दी करो, चलने की तैयारी करो। हम चैनी शहर जा रहे हैं, जल्दी। चलो मेरे भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं। हौसला करो, तुम ठीक हो जाओगे बुरान। शर्म करो। जिस लड़की को तुम चाहते हो वो तुम्हें इस तरह देखे तो उसका नाम क्या है? हाँ, अल्चिचेक। वो खूबसूरत है। अपनी गंदी जबान से उसका नाम मत लेना। अल्चिचेक।
तो उस्मान साहब ने खेल खराब कर दिया। क्या हुआ उलूफ? क्या हुआ उलूफ? क्या हुआ? वो नहीं मरा। उस्मान साहब ने तुम्हें शिकस्त दे दी। लेकिन इंतजार करो, तुम्हारे लिए ये बड़ा तजुर्बा होगा। इंतजार करो जरा। मरने की भीख मत मांगो, तुम्हारी भी बारी आएगी। मैं कसम खाता हूं, मैं ओडिन की कसम खाता हूं, मैं उस्मान का खून पीने से पहले नहीं मरूंगा। वो ये नहीं कर सके। सामान कहां ले जा रहे हैं? महल के पीछे तारीक जंगल की तरफ। उन्होंने कहा वहां महफूज रहेगा। मुझे उम्मीद है कि एहतियात से रखा जाएगा। जाकर वो जगह देखो महफूज है कि नहीं। जो हुक्म जनाब। क्या लेकर जा रही है ओचे साहब? तिजारत का सामान है। क्यों पूछ रहे हैं? कोई खास वजह नहीं, अपना फर्ज पूरा करने के लिए बस जानना चाहता हूँ। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो हर चीज के बारे में मशकूक ना हो। चलिए सिपाहियों को देखते हैं। जी ठीक है। सब्र करो मेरे भाई, सब्र करो, आराम से। यहाँ पर आराम से लेटाओ, आराम से। हौसला करो मेरे भाई, हौसला। हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा बुरहान। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बुरहान मेरे भाई। कुमराल अब्दाल, हुजूर, हुजूर। कुमराल अब्दाल, जल्दी कीजिए, बहुत खून बह चुका है। पानी और साफ कपड़ा लाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये जख्म बहुत गहरा है। नहीं बुरहान, रुको मेरे भाई। यहाँ दबाओ, दबा के रखो। बुरहान मेरे भाई, आंखें खोलो, आंखें खोलो बुरहान मेरे भाई, आंखें खोलो, आंखें खोलो बुरहान। जनाब ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? जहर खुदा है, खुद पे काबू रखो, ठीक है? रोना हरगिज नहीं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हुजूर, नहीं कर सकता मैं ये बर्दाश्त। कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, संभालो खुद को। बुरहान दिलेर है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसे कुछ नहीं होगा, ये आंखें खोल लेगा। उठो मेरे भाई बुरहान। जहर खुदा है। बुरहान, ये बात जायज नहीं है। मुझसे पूछे बगैर तुमने इस शादी का ऐलान कैसे कर दिया? बताओ बाइंदर। महंगे गुस्सा मत कीजिए आप, इसमें बहुत जल्दी हो गई है। ताहम हमें इस मेहान सुल्तान ने ऐसा करने का हुक्म दिया था, तभी ऐसा किया। हम तो मैं किसी की परवाह नहीं करता बाइंदर। तुमने मुझसे इस बारे में पूछा क्यों नहीं? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम कल यहां उसका हाथ मांगने आए थे और आज शादी की बात कर रहे हो। जनाब, इस मेहान सुल्तान का कहना है कि ऐसे मामलात में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और आपको बाइंदर साहब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इस मेहान सुल्तान के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जरूर, मैं जानती हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप इसे मुलतवी करना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए तैयार नहीं हैं। ताहम जान लेंगे
मैं भी उदास हूं। और हाँ, मैं भी उसकी मां हूं। तैयारियों का क्या होगा? इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी चीज की कमी ना हो। उस्मान साहब को भी खबर भेजें, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मुझे बताओ पाइंदर। हाँ, मैंने आज उन्हें मुनासिब तरीके से मदऊ किया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे या नहीं। हमने वही सब कुछ किया जो हमें करना चाहिए था। अब ये सब कुछ उस्मान साहब पर मुनस्सर है। ठीक है। बेंगे खातून ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आखिर इतनी जल्दी में क्यों हैं? उन्हें ये डर है कि कहीं मैं अपना इरादा ना बदल लूं। क्या आप वाकई बाइंदर साहब से शादी करने जा रही हैं? हाँ बिल्कुल। आप तो उनसे मोहब्बत नहीं करती हैं। आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आलचचे खातून? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसका इंतजार करूं जिसने मुझे छोड़ दिया? क्या होगा अगर उसने आपको नहीं छोड़ा? उसे आसपास किसी ने नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गया है। बेहतर है कि वो अपना चेहरा मुझे ना दिखाए। वो मेरा सामना कैसे कर सकता है? शादी के बाद तुम देखना, वो कैसे सबके सामने आ जाएगा। कुबरा लब्दाल, इसके पास कोई ताकत बाकी नहीं रही। खून बहुत जाया हो गया है। जब दवा का असर होगा तो ठीक हो जाएंगे। बोरान भाई यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तुर्गुत साहब भी चले गए हैं और कोनूर भी जा चुका है। हम अपने लोगों को गंवा रहे हैं। कोनूर सिपाही आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बुरान ठीक है? तुम्हें इससे क्या? क्या तुमने अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ लिया और जाकर इस मेहान सुल्तान से वफादारी कर रहे हो? मुझे अपने भाई से मिलना है। तुम किसी से नहीं मिल सकते। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम उस्मान साहब से कह सकते हो। चलो जाओ। सारी तैयारियां जारी रहेंगी। या तो हम शहीद होंगे या फिर गाजी होंगे, लेकिन फतुहात नहीं रुकेंगे। जनाब, हमने अभी इसी रास्ते पर कदम नहीं रखा, बल्कि इसी रास्ते पर पैदा हुए हैं। मैं अपने 1000 बच्चों की कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने बेटे को वापस ले आएंगे। बोरान भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जल्द बेहतर होगा इंशाल्लाह। बोरान तो मेरा साथी है, मेरा मोतमिद है। उसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। हम बहुत दूर तक साथ साथ चलेंगे। उस्मान साहब, इस मेहान खातून के बारे में क्या ख्याल है? इसमें उनका क्या किरदार है? जब सबने सुना कि वो फतह के खिलाफ है, तो जंग में शामिल होने वालों की तादाद कम रह गई। उनका मकसद हमें तन्हा करने के सिवा कुछ नहीं। तुर्गुत, बाइंदर, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। कुनूर सिपाही इसमेहान सुल्ताना के साथ देखा गया है। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया बाबा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब,
मैं नहीं जानता कि ये कमजोर यहाँ क्यों आया है, लेकिन हम इसे आपके पास ले आए हैं उस्मान साहब। बताओ क्या है? मैं जानता हूं कि अक तैमूर को कहां रखा है। शुक्रिया। अगर वो हमारे साथ खेल खेलना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ खेलेंगे, लेकिन मुहतात रहना होगा। हम इस दुनिया पर हुक्मरानी के अपने ख्वाब से कभी दस्तबरदार नहीं होने वाले। उठो! अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सिर्फ एक गलती की वजह से मुझे निकाल रहे हैं। ठीक कहा था तुर्गुत साहब। मैंने कहा दूर हो जाओ। इस्मेहान सुल्तान चाहेगी कि तुम मेरे खिलाफ बगावत करो। पनाह ले लो उसके पास और उसके लिए काम करो और हर चीज का पता लगाओ जिसकी जरूरत है। आग तैमूर कहाँ है अब हम जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ अभी। अब ये मुझे दो। अब अपना फर्ज निभाने के लिए फौरन रवाना हो जाओ। जैसा आपका हुक्म। तुम इस्मेहान खातून का एतमाद हासिल करोगे और उसके सारे इक़दामात तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। हुजूर, इजाजत चाहता हूं अपने भाई से मिलने की। इन्होंने करीब नहीं जाने दिया क्योंकि ये जानते नहीं थे हमारा मंसूबा। जनाब, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। हाँ, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? कोनूर भाई, बोरान। मेरे हुजूर, आग तैमूर और तुम्हारे साथ जिन्होंने ये किया उनसे इंतकाम लिया जाएगा। इंशाल्लाह हम लेंगे। भाई, मुझे माफ कर दे। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मैं सच नहीं देख सका मेरे भाई। मुझे भी दुआ में याद रखो। भाइयों, आज के दिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें इस मुकद्दस रास्ते से भटकने ना दे। हम भूखे हैं। तो तुमने बुरहान भाई की देखभाल के लिए रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया। देख रहे हैं बुरहान भाई, आप जेर कोताय आपको खाने से ज्यादा प्यार करता है। हाँ भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं आप। जर कोताय
मुझे रुलाओगे क्या तुम? गुरबुज भाई कहाँ है? गुरबुज भाई कहाँ है? कहाँ है गुरबुज भाई? वो यहां से चला गया है। कहीं खाना ना खत्म हो जाए। मैं आता हूं, मेरा खाना मैं आता हूं देख के। चलो भाइयों, चलो। गुरबुज भाई, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। बाकी का खाना मेरा है बाकी। गुरबुज भाई, मुझे भी भूख लग रही है और अलगन खातून मुझे खाना नहीं देती है, समझ रहे हो ना? वो खाना मुझे दे दो, अब छोड़ दो उसे। अब वो मेरा है, उसे मैं खाऊंगा। नीचे रखो। भाई, तुम तो जानते हो कि गोश्त बहुत पसंद है मुझे। रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं जानता हूं मैं। क्या जहर को है यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जानता हूं मैं जानता हूं आपको बहुत पसंद है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। मुझे भी ये बहुत पसंद है, मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूं। क्या वो खुद से बात कर रहे हैं? मुझे भी याद आ रहा है बहुत। मैं इसकी आरजू कर रहा हूं। क्या वो मेरी बात कर रहे हैं? ओह, सच में? क्या घबराहट हो रही है? क्या बात होगी? अल्लाह, जहर खुदा मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह, अगर मैं नहीं खाऊंगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ये सब मेरे लिए है। चलो अब निकलो तुम यहाँ से। इसे खत्म मत करना इसे खत्म। मेरे लिए छोड़ दो। मैंने कहा मेरे लिए छोड़ दो। अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। आज सुबह सेब लिया था तुमने मुझसे, याद है ना? हाँ। अब मेरे लिए भी वही सेब लेकर आओ अभी, फिर ही ये मिल सकता है तुम्हें। क्या वाकई? हाँ वाकई। अगर आपको सेब चाहिए तो मैं आपको सेब दूंगा। आप यहीं रुके, मैं लेकर आता हूं। यहीं रुको। रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब, लाल लाल रसीले सेब। मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। आखिर वो वक्त आ ही गया। पागल हो जाऊंगी मैं। क्यों कर रही हूँ ऐसी हरकतें? अब तो हमारी शादी होगी। अल चिचिक, अख्तमूर साहब और हमारी शादी होगी। हम नहीं कर सकते। अख्तमूर साहब कहाँ हैं आप? आपकी पसंद की शादी हो रही है, आप कहाँ हैं? शेख मोहतरम,
क्या आपने महसूस किया है कि मैं किस दर्द में हूं? आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं यहां। खुश आमदीद मोहतरम शेख, खुश आमदीद। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप डरते हैं उस्मान साहब, मैं जानता हूं आपको डर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना चाहता हूं मैं। उन सारे बुतों को मैं तबाह बर्बाद कर देना चाहता हूं जिनको वो पूजते हैं। मैं ये चाहता हूं, लेकिन ये कि बुत अब पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, है ना उस्मान साहब? यहां तक कि मेरे करीबी दोस्त को भी धोखा दिया गया। उसने फख्र किया, वो समझता है कि हमारी जीत उसकी अपनी है। अब मुझे डर लगता है अगर उन बुतों को तबाह न कर पाया मैं। खौफ खुदा होना तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीत नहीं सकते। चंद लम्हों की जीत जंग का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंग हुनैन के बारे में सोचिए। फतह मक्का के बाद मुसलमानों की पहली जंग, जिसमें वो अपने दुश्मनों पर गालिब आए। वो उस वक्त तकरीबन शिकस्त खा चुके थे। जब हुजूर ने देखा मक्का फतह करने के बाद भी उनकी तमाम कोशिशें बेसूद हो रही थीं, मैदान हुनैन, जहां आपका लश्कर सबसे बड़ा था और उस जंग में उन सब के पास तेज तरीन तलवारें भी थीं, वो बहुत मजबूत लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो बाज ना आए और मैदान जंग में जाने से पहले ही कहने लगे कि वो जीत गए, और ये तक कहा कि हमारे खिलाफ कौन जीत सकता है। वो सब कहा जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। जो हक है वो अल्लाह ताला ने हमें सूरह तौबा में बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक अल्लाह ने बहुत से मकामात में तुम्हारी मदद फरमाई, और हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया। तो ये कसरत तुम्हारे किसी काम न आई और तुम पर जमीन अपनी वुसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग गए। क्या करूं मैं? मुझे क्या करना चाहिए शेख? अल्लाह के अजाब से बचो। रहमत की उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए उस्मान साहब। इंसान यह हकीकत भूला बैठा है। आपको और आपकी फौज को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सी फतूहात ऐसे ही बड़े लश्कर के खिलाफ थीं। दुश्मन अगर तादाद में ज्यादा हो तो जंग बदर याद रखिएगा, और तादाद कम हो तो जंग हुनैन याद रखिएगा उस्मान साहब। उस्मान साहब भूलिएगा मत, उनका भरोसा अल्लाह पर था, और मोमिनों का यही ईमान है कि अल्लाह हक है और वही मदद करने वाला है। दूसरी जानिब हुनैन में इतनी ताकत के बावजूद भी जरा सी गफलत, एक लम्हे के लिए खुद पसंदी में मुब्तला हो जाना नताइज को बदल कर रख देता है। इस वक्त हम भी ऐसी ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। यह आजमाइश का वक्त है शेख मोहतरम। आजमाइश का सामना किया जाता है उस्मान साहब, घबराना नहीं चाहिए, और ये जान लें कि जब तक अल्लाह के हुक्म की पैरवी होगी
मुसलमान हमेशा फतूहात हासिल करते रहेंगे और नफ्स की पैरवी करने वाले दुनिया और आखिरत दोनों में रुस्वा होते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं शेख। इससे पहले कि उस्मान साहब भी सच की तलाश में निकले, वो हमें करारगाह पर हमले के लिए जवाबदाह हैं। ईना गोल हमने शहीदों के खून से सैराब किया और वो हमसे लेना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो जमीन हरगिज नहीं दूंगा जिस पर मेरी हुक्मरानी है। हम क्या करेंगे जनाब? क्या हम अपने ही भाइयों से जंग करेंगे? जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अगर किसी को भी इस बारे में परेशानी है तो बाहर निकल जाए। तुम खुद लोगों को जाने का कहते हो यहां से। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो यहां रहना चाहता है तुर्गत साहब? आपका गजब। कुमराल अब्दाल, बस करें, बैठे रहें तुर्गत साहब। क्या ये सारी लड़ाई आपके यहां बैठने के लिए नहीं थी? नहीं थी क्या? बैठे रहें बस। आप उठेंगे मुझे तकलीफ होगी। आप जो कह रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि आपको तकलीफ उससे हो रही है जिसका मैं हकदार हूं। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। यह सारी लड़ाई मेरी हुक्मरानी करने की ख्वाहिश की वजह से नहीं, उस्मान साहब की नाइंसाफी की वजह से थी। मैं यहाँ उस्मान साहब के बारे में बात करने नहीं आया तुर्गत साहब। सुने मेरी बात। जो लोग अल्लाह की राह को छोड़ देते हैं वो लोग अपने नफ्स का लिबास पहनकर घूमा करते हैं तुर्गत साहब। खुद को मरकूज करने के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते? मैं ये बताने आया हूं कि आप गलती पर हैं। कुमराल अब्दाल, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कोई दौलत मेरे मकसद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को फैलाना है और उसी के रास्ते पर चलता रहूंगा। जायदाद के बारे में जो मसला आपने पैदा किया है, इस बारे में क्या कहते हैं तुर्गत साहब? मैंने जो जायदाद हासिल की है वो मेरे मकसद के लिए सिर्फ खजाना है। वो मेरे लिए बिल्कुल हलाल है और मुझे इस पर कोई शर्म नहीं। आपकी जुबान कुछ कहती है लेकिन आपका दिल कुछ और कहता है तुर्गत साहब। अगर आप अब जंग में गए तो और एक तीर तुम्हारे सीने में लगा तो तुम मर जाओगे तुर्गत। जिस तुर्गत को मैं जानता था वो नहीं मरेगा, क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं वो नहीं मरा करते। लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गत। तुम बेखबर हो। बेहतर है इस गफलत से बाहर निकल आओ, तुम सच्चे रास्ते पर लौट आओ। बेखबर मर जाते हैं लेकिन अल्लाह के बंदे नहीं मरते तुर्गत। सिपाहियों, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। जनाब, मेरे हुजूर, हम आपके साथ चलेंगे। मैं यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर सकती, हम भी साथ चलते हैं। आयशा खातून, इसका अफसोस है मुझे
कि हमने ही आपको बताए बगैर किया, लेकिन आप तैमूर को वापस यहां लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। वो जल्द ही वापस अपने घर आ जाएगा, फिक्र मत करें। इंशाल्लाह अच्छी किस्मत हो। इंशाल्लाह। चलो सिपाहियों, घोड़ों पे सवार हो जाओ। गौर से सुनो, इनको ताजरों, सरदारों और तमाम लोगों तक फैलाते रहो आवजे, और यकीनी बनाओ कि लोग जानते हों कि उन्हें सोना कौन देता है। ताजरों को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसके साथ तिजारत करनी है। जहन नशीन कर लो आवजे, सोना उनके लिए जो उसे चाहते हैं, घोड़े उनके लिए जो घोड़े चाहते हैं, और खून उन लोगों के लिए जो खून चाहते हैं। खाना बदोश आपके हुक्म पर आसपास के कबाइल में आबाद हो गए हैं वालिदा सुल्तान। काराजा हिसार के लोगों के दरमियान तफर्रुका बो दिया गया है। अच्छा है, हम बाद में इससे फायदा उठाएंगे। क्या उलूफ को कासिद मिला? जी हाँ वालिदा सुल्तान, अब तैमूर का सर यानी शहर में बेचैनी का बाइस बनेगा। तुम्हारा चचा उस्मान तुमको बचाने के लिए यहां नहीं होगा। उसने शहर को एक आदमी के जिम्मे छोड़ दिया जो कैदी बन गया सिर्फ एक औरत के लिए। इसलिए उस्मान किसी चीज का मुस्तहिक नहीं है। तुम कमजोर हो, लेकिन हम नहीं। अलचिचेक, जिसकी वजह से तुम हमारे हाथों पकड़े गए हो, क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैंने कहा उसका नाम आप मत लेना। वो अपनी शादी पर है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा उससे इतना मतलब नहीं था। अपनी बकवास बंद रखो। शर्म करो, ये शर्म की बात है। वो शादी कर रही है क्योंकि तुम यहां आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हो। तुमको उस्मान से दूर ले जाऊंगा। तुम ही उसकी पहली नुकसान की वजह बनोगे। क्या तुम इसे अलविदा कहोगे? वाकई ये जा रहा है? मैं इसकी जिंदा खाल उतारूंगा। अब मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने वाला हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चाचा, जहन्नम तुम्ही जैसे लोगों से भरी जाए। उस्मान,
तुम उस वक्त भी यही कहोगे जब मेरी तलवार से तुम्हारी गर्दन उतारी जाएगी, लेकिन उस वक्त भी अपना ख्याल नहीं बदलूंगा मैं। नहीं, चलो। अक्तमोर, 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 ठीक हो ना? ठीक हो ना? हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। सिपाहियों, उठाओ उसे, उठो, हम यानी शहर जा रहे हैं। बुरहान, हुजूर, हमारी मंजिल अब कहीं और होगी। जी। मेरी बात गौर से सुनना। जनाब। मेरी कमांडर ओलोफ की मदद के लिए भेजी हुई फौज को किसने रोका? तुम में से किसने? जनाब, शहनशाह इंद्रोनिकोस। तो ये तुम थे? तुमने उन्हें रोका? बताओ मुझे, इंद्रोनिकोस कहां है? यहां नहीं है। उनकी जगह यहां कौन है? मैं हूं यहां पे। अब तुम बाज़ंतीनी रियासत की खिदमत नहीं करते। मुझसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस गद्दार को मार डालो, फौरन। कौन जानता है तुम लोग कितने अरसे से दोस्त थे? एक भी सवाल पूछे बगैर हाँ, तुमने उसे फौरन ही मार डाला। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं? जनाब। बहुत अच्छे। सारे फौजी तुम्हारी कमान में हैं। तुम फौरन एक बेहतरीन दस्ता ओलोफ की तरफ भेजो उसकी मदद के लिए। मार्कोस। जी जनाब। वो तमाम मुआहिदे ले आओ जो इंद्रोनिकोस ने उस्मान के साथ किए थे, जल्दी। अभी लाता हूं जनाब। फाफंदी, अपना काम नहीं किया तुमने, इससे तुम्हें सरोकार जो नहीं था। तुम एक फौज के सरबराह को नहीं रख सके। तुम्हें एक फर्ज सौंपा गया था और तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। तुमने उसकी मुर्दे से बदतर हालत कर दी थी। उसके ठीक होने से पहले मैं उस खातून के साथ शादी कर लूंगा। अगर तुम्हारी शादी थी तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? मुझे इस मेहान सुल्तान ने हुक्म दिया है
उन्हें ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि फौज के सरबराह निकल गया। मैंने उन्हें पुरसुकून किया और जब तक वालिदा सुल्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आ जाती, किसी भी किस्म की हरकत मत करना तुम। यही कहने आया हूं। जब तक मुझे वो नहीं देती जो मैं चाहता हूं, मैं वही करूंगा जो इसमेहान सुल्तान कहेंगी। ठीक, जाकर उन्हें बताओ। हुसैन, बेहतर है कि हमें चलना चाहिए। दामाद को अपनी शादी की तकरीब में होना चाहिए। चलो अब। आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ होती है। मुझे बताइए, आप अपने आप को इस तरह अजियत क्यों दे रही हैं? मैंने ये समझा था कि मैंने किसी मजबूत दरख्त को पकड़ा है, लेकिन वो दरख्त गिर गया और मैं कुचली गई। मैं उस वक्त मर गई। अब मुझे परवाह नहीं कि क्या होगा। अब उठो, भागो, अब जाएं। अपने साथ ऐसा मत करें। मैंने अपनी किस्मत कबूल कर ली है, तुम परेशान ना हो। मेरी हसीन बेटी, बिल्कुल परियों जैसी। तुम्हारी खूबसूरत आंखों से अब एक भी आंसू नहीं गिरेगा बहादुर बेटी। मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, भूलना मत। आइए हुजूर, आइए। जो चाहते थे वो हासिल कर लिया हुसैन। जी हाँ मेरे हुजूर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने हमेशा वो सब कुछ हासिल किया है जो हम चाहते थे। वालिदा सुल्तान, आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। शुक्रिया बाइंदर। माशाअल्लाह सब हाजिर हैं।
उस्मान साहब कहाँ हैं? हमने उन्हें पैगाम भेजा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो आएंगे या नहीं। वालिदा सुल्तान, ये तो बहुत गलत बात है। वो एक अजीम सरदार आला हैं, तो क्या वो इतने अहम दिन आपको अकेला छोड़ देंगे? क्या ये सही है? आप देख रहे हैं ना सरदारान, ताकत के लायक बनना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर सरदार हैं तो आपको अपने जाती मामलात को एक तरफ रखना चाहिए। लेकिन आप उस्मान को अच्छी तरह जानते हैं तुर्गुत साहब। आपने इतने साल उनका साथ दिया है, मगर उसके गुरूर ने आपको मिटाना चाहा। जिसने आपके साथ ऐसा किया, उसके यहाँ आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान, तुम आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या हमारी आमद की तवक्को नहीं थी? खुश आमदीद उस्मान साहब। हमें नहीं मालूम था कि आप आएंगे, लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया और तशरीफ ले आए। शुक्रिया। जनाब, हमारी दुल्हन बेटी किधर है? वो जल्द आ जाएंगी मलहून खातून। चलो ठीक है, चलो मलहून बैठते हैं। मलहून आ जाओ, आ जाओ। माशाल्लाह, मेरी बेटी सलामत रहे। अलचिचिक, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत है। बेंगे खातून, उस्मान साहब आ गए हैं। तो उस्मान साहब आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। आओ चलिए। अलचिचिक, माशाल्लाह, आओ हमारे साथ चलो। बाला खातून, क्या हो रहा है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो यहाँ से। हम दरअसल आग तैमूर के पास जा रहे हैं, वो जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। खुदगर्जी की भी कोई इंतहा होती है वैसे। वो मौत के मुंह से वापस आया है लड़की। जब आग तैमूर तुम्हारी तरफ आ रहा था तो रोक लिया उसे दुश्मनों ने और कैद कर लिया था। क्या आप सच कह रही हैं बाला खातून? मगर कुछ मत सोचो अलचिचिक, मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती, मगर मजबूर हो तुम बहुत। जब तक हम इन जमीनों पर हैं, किसी की भी बगैर उसकी रजामंदी की शादी नहीं की जाएगी। चले, वरना आपकी वालिदा आ जाएंगी यहाँ पर। जानती हूँ आप आग तैमूर साहब से मोहब्बत करती हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अगर ऐसा है तो चले। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? हाँ। नहीं, हमने सिर्फ मजाक किया। शादी मुबारक हो आपको। यकीनन सच कहा है। चले आप, चले चले, जल्दी करें।
उस्मान साहब के साथ कौन है? मलहून खातून और उनके सिपाही। क्या बाला खातून नहीं आई? तो फिर वो कहाँ है? अगर बाला खातून उनके साथ नहीं है तो उस्मान हमें यहाँ मुबारकबाद देने नहीं आए, वो आल चचेक को अगवा करने आए हैं। चलो। सिपाहियों को मुत्तला करो, तमाम दरवाजे बंद कर दें, जल्दी। दरवाजा खोलो। तोड़ दो। ऐसा मत करो अलजीजी, मत करो ऐसा, गलती ना करना अलजीजी। अलजीजी! ये रास्ता सीधे बाहर की तरफ जाता है बाला खातून। हमें जल्दी निकलना होगा। ठीक है आलगन, जाओ उस्मान साहब को खबर दो। आ जाओ अलचिचक। हमें अगर रिश्ता नहीं मिला तो आपको क्या लगा हम मुंह मोड़ लेंगे इसमें? हम सुल्तान, आपने मुझे हैरान कर दिया है उस्मान साहब। ओह, हैरान हरगिज मत हो सुल्तान, आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे कि मेरी मौजूदगी आपको तकलीफ देती है। मुझे पता है आप मेरे अगले अल्फाज सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ गलत नहीं किया होगा। आपके लिए जो गलत होता है हमारे लिए वो ठीक होता है। आपने जो कुछ किया है उसका हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। हरगिज कोई भी आप में से मुझे हिसाब देने पर मजबूर नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूं। आपकी धोखाधड़ी, रचाए गए खेल और फितने फसादात हमारे दिलों से कुछ भी नहीं छीन सकते कभी। न इश्क हकीकी, ना ही रियासत की मोहब्बत। उक्ताब साहब, इन्होंने अलचचेक को अगवा कर लिया है। अलचचेक और तैमूर की कल शादी हो रही है। सिपाहियों घेर लो। सिपाहियों, कुंदूज भाई शहीद के खून से हासिल किए गए इन अगोल कले में शादी होगी। आप सभी को वहां मदऊ किया जाता है। ये बताओ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? बस इतनी कि एक छोटा सा पत्थर किसी घुड़सवार को तकलीफ देता है। अलचिचिक की ये खात्मा है जनाब। उसने दरवाजा बंद कर दिया जब बैंगे अंदर थी, यूं हम वहां से निकल आए।
वैसे जो कुछ भी हुआ, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि आप लोग वापस आ गए। वो मैं बताना चाहती हूँ कि एल्चेचेक काफी बहादुर खातून है हुजूर। आप बताएं जनाब, किस तरह आप उनके गले से बाहर निकलने में कामयाब हुए? जैसे ही हमने उनसे कहा कि किले के चारों तरफ हमने बारूद रख दिया है, उन्होंने हमें निकलने दिया। वो नहीं, हम कर नहीं सकते ऐसा। अपनी जमीनों पे तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन हाँ, थोड़ा सा शक भी काफी था। वैसे उन्हें हमारे निकलने के बाद एहसास हो गया होगा। मगर बेंगे यकीनन कोई कदम उठाएगी। फिर हम उसी के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। तदबीर हर हाल में जरूरी है, और हमने जैसा कि ये वादा भी किया था कि नागोल हम हासिल करके रहेंगे, और अख्तैमूर की शादी भी वहीं पर होगी। वरान, हुक्म कीजिए। जो जरूरी है वो करना, ताकत का इस्तेमाल करना। सिपाहियों से कहो कि वो तैयार रहें, और ये बात याद रहे कि वो सारा जंगी सामान साथ लेकर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो। उस्मान साहब, क्या हम तुर्गुत साहब के साथ लड़ने जा रहे हैं? हाँ, पहले तुर्गुत से, और फिर अपने मकसद को लेके। अगर पूरी दुनिया से भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर लड़ेंगे। आ जाओ। वो सब इसकी कीमत अदा करेंगे। उन सबको खातून को अगवा करने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। बाइंदर, अपनी जबान काबू में रखो, उसके बाद बोलो। आलचेचेक तुम्हारी खातून नहीं है, वो मेरी बेटी है। वो मेरी थी, शादी करने वाले थे हम दोनों। मुझे लगता है कि आप उस्मान साहब का दिफा कर रहे हैं। बाइंदर साहब, बाइंदर साहब सही कह रहे हैं। औकताम साहब, उस्मान साहब ने अलचेचेक को अगवा करके अपनी हद पार कर दी है, और अब वक्त आ गया है कि उनको उनके किए की सजा दी जाए। उन्होंने किए गए वादों को नजरअंदाज किया। आपने मुझसे जो वादा किया था, उन्होंने आपके वादों को भी नजरअंदाज किया, और अब उनको सजा जरूर मिलेगी। ये इस तरह खत्म नहीं होगा। बहुत हो गया बेंगे, बहुत हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं बाइंदर, समझता हूं। तुम गुस्से में हो, जानता हूं। उन्होंने तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन आलचेचेक तुम्हारी खातून नहीं, मेरी बेटी है। जो भी जरूरी हुआ मैं यकीनन करूंगा, मगर तुम कभी मुझसे इसका हिसाब मांगने की कोशिश मत करना बाइंदर। जान लो कि मैं तमाम सालों की परवाह नहीं करूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने दांत दिखाते हैं। सुल्तान की नजरों में अब हमारी कोई इज्जत नहीं। गुस्से के बायस वो अपने ही महल में नहीं ठहर सकी, और आप औकताम साहब, आप तो बेटी भी काबू में नहीं रख सके। बाइंदर, आइबर्स, सिपाहियों से कहो कि वो अपनी तलवारें निकाल लें। हम यनी शहर जा रहे हैं। तुम नहीं जाओगे बाइंदर, मैं अपनी बेटी को लेने जा रहा हूं। तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। हमेशा सलामत रहो। ठीक है औकताम साहब, ठीक है।
हुसैन उस वक्त मैं मेहरबान हो गया था। उस बदबख्त आग तैमूर को ओलोफ को उसे देने से पहले मैं उसे मार देता तो अच्छा था। ये सब अनकरीब ही हो जाएगा। मैं खुद उस बदबख्त का दिल चीर कर रख डालूंगा। चलो। मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया और सोचा कि ये डर गए, लेकिन इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये जरूर आते, जरूर मेरे पास आते, ये जरूर आता। क्या ये तुम्हारे हैं? ये इन्होंने तोहफा दिया था। पहन लो इन्हें। तुम उठ गए हो? उठ गए हो तुम? बेटा, या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। आंखें खोलो बेटा। देखो यहाँ कौन आया है। तुम्हारे चचा ने इसको शादी से फरार होने में मदद की। आग तैमूर, तुम ठीक हो ना? वालिदा। हाँ हाँ, आप दोनों को बात करनी चाहिए। मैं बाहर जाती हूँ।